अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की अजमेर संभाग कार्य समिति आयोजित वर्तमान परिदृश्य में वैश्य एकता आवश्यक। अग्रवाल। वर्तमान परिदृश्य में वैश्य समाज के सभी घटकों के बीच एकता समय की आवश्यकता बन गई है। वैश्य समाज एकजुट होकर ही सामाजिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभा सकता है। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने आरसी व्यास स्थित अग्रवाल भवन में फेडरेशन की अजमेर संभाग कार्य समिति में उपस्थित पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। अग्रवाल ने कार्य समिति में 11 सूत्रीय कार्यक्रमों का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेडरेशन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है। सिविल सर्विसेज में प्री एग्जाम पास करने वाले समाज के युवाओं को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जा रहा है। वाराणसी में फेडरेशन के एक विशाल भवन निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की स्थापना 2013 जुलाई में की गई थी विद द मिशन एंड विजन कनेक्टिंग द वैश्य वर्ल्ड ओवर टू एम्पावर देम। 365 घटकों में वैश्य घटक को एक मंच पे लाकर के एक आवाज़ बनाना इस संस्था का मिशन और विजन है, उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन राजस्थान इकाई द्वारा अजमेर संभाग की जो हमारा डिवीज़न है, जिसमें 4 ज़िले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, इनकी इकाई के अध्यक्ष, महिला विंग के अध्यक्ष और यूथ विंग के अध्यक्ष और मेन ऑफिस बेरर्स मिला के करीब 100-125 मेन ऑफिस बेरर्स आए हैं। और हम ये चिंतन और मनन बैठक है कि समाज को कैसे जोड़ा जाए, फर्दर समाज को कैसे करा जाए, समाज की आवाज़ को कैसे मजबूत करा जाए, पॉलिटिकली एम्पावर कैसे करा जाए, समाज को भागीदारी समाज की पॉलिटिकली कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों पे हमारा विचार और चिंतन चल रहा है। सोशल ईवल्स हैं समाज के, उन पे चिंतन हो रही, उनको कैसे कम करके कैसे उनको हटाया जाए, उस पर इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे चिंतन चल रही है। हमारे साथ में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष एन के गुप्ता जी हैं, साथ में हमारे महामंत्री गोपाल गुप्ता जी आए, महिला विंग के अध्यक्ष खंडेलवाल जी भी हमारे साथ में आई हैं। पूरी टीम सेंटर से मैं आया हूँ, मिलकर के राइट फ्रॉम दिल्ली से लेकर के और जिला लेवल तक का कैसा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बन सके, उस पर हमारी चिंतन बैठक है। सर, इस चिंतन शिविर में जैसे 2023 और 2024 के चुनाव में राजनीति के बारे में भी चिंतन हुआ सर? बिल्कुल। अभी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कि राजनीति में हमारी भागीदारी कम हो रही, उसको कैसे बढ़ाई जाए, उस पर विचार करके और हम एक कंक्रीट रूप से काम करेंगे। और जब हमने कंक्रीट रूप से काम करा, एक सामूहिक रूप से काम करा, सारे संगठनों ने मिलकर के, यूपी में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमने सामूहिक रिजल्ट में सब समाज ने जाके एक बात कही, चाहे वो जैन समाज था, सब ने वैश्य समाज के नाम से बात करी। हमने वहाँ जा कर के सब पार्टियों ने हमारी बात सुनी और हमारे जो फोर्सफुल कैंडिडेट से वहाँ टिकट हमको मिले और हमें सफलता भी मिली। सर, तो राजस्थान में 2023 अब राजस्थान के लिए भी हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स हम ढूंढ रहे हैं, कौन से पोटेंशियल जहां हमारे दावेदारी कहाँ मजबूत, आज ही चिंतन हुई है, वो दावेदारी हम बना करके और हम जा कर के बीजेपी है, कांग्रेस है, सब बड़े नेताओं से जाके बातचीत करके दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी दावेदारी कोई खोखली नहीं है। हम समाज में जाके कोई बात नहीं कहते कि हम खोखले, पर हम बिल्कुल डाटास के साथ में जाके अपनी दावेदारी पेश करते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज हैज टू डिसाइड ऑन द विनिंग सीट, पर हम दावेदारी जरूर प्रस्तुत करेंगे। देखेंगे लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। पहले बिजनेस कम्युनिटी थी, आप देखेंगे महिलाओं को पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देना, पढ़ लिया तो ऐसे बोलना कि बाहर जाके क्या काम करोगी, घर संभालो, बिजनेस है ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वैश्य कम्युनिटी में लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन बहुत बड़ा है, प्रोफेशनल डिग्री करने का प्रचलन बहुत बड़ा है, साथ ही साथ वो जॉब्स पे आगे जा रही हैं और इसी के अलावा अपनी बिजनेस फैमिली से अपना खुद का स्टार्टअप बहुत शुरू कर रही हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। तो एक ये बहुत अच्छा बदलाव है महिलाओं के लिए और हमें खुशी है कि समाज जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना ये सहयोग जो है वो दे रहा है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आज भी ये परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहना, आज भी ये परसेंटेज कम जरूर कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी लाइन आगे बढ़ चुकी है, तो निश्चित रूप से आपको आगे इसका और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है, आप भी काफ़ी सशक्त हो, टिकट भी मिला है, महापौर भी रहे हैं, महिलाएं
किस तरह राजनीति में जैन समाज के आगे बढ़े? देखिए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो ये तो मैं कहना चाहूँगी कि फिर कोई जाति नहीं रह जाती, कोई वैश्य समुदाय नहीं रह जाता है। हम ओवरऑल महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं और उसमें हम ये मानते हैं कि लोकसभा में जो महिलाओं का 33% का जो रिजर्वेशन का जो बिल है है वो पास हो, जिससे जब महिलाओं की वो 33% की जो भागीदारी जब मिलेगी तो आपको हर समाज से महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आगे आती हुई दिखेंगी। और इसका बहुत अच्छा परिणाम आप देख सकते हैं, जो हमारे चाहे ग्राम पंचायतें और पंचायत स्तर पर हो और चाहे निकाय स्तर पर हो, जहाँ रिजर्वेशन मिला है तो आपको खुद देखने को मिलेगा, चाहे वो वैश्य समाज की महिला हो चाहे हम ओवरऑल महिलाओं की बात करें, आपको महिलाओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि नजर राजनीति का सवाल है, वीरांगनाओं का मामला है। 3 वीरांगना किरोड़ीलाल जी के साथ बेटी थी, उनसे तो मुख्यमंत्री नहीं मिले थे, लेकिन दूसरी वीरांगनाओं से काउंटर करते हैं, उनसे मुलाकात की, जबकि वो भी। देखिए, मैं एक बहुत साफ बात कहना चाहती हूँ। वीरांगनाएं वो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति उस मामले में नहीं होनी चाहिए। उस मामले का एक अच्छा हल जो है वो बहुत समझदारी से आपसी बातचीत से निकाला, ना तो उसके लिए धरने प्रदर्शन की आवश्यकता थी और ना उसके लिए अपनी बात को जिस तरीके से कहा जा रहा था उसकी आवश्यकता थी। मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से इस बात का समाधान बिना राजनीति के निकल सकता था, जो निकाला जाना चाहिए था, जिसकी कमी जो है इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली। गलती किसकी रही? और कहना कहीं देखिए, गलती जब कोई प्रकरण अगर उस स्टेज पर पहुंचता है तो मैं नहीं मानती कि किसी एक पक्ष की गलती होती है, लेकिन केवल सियासत करने के लिए अगर केवल धरना प्रदर्शन किया जाए तो वो मैं मानती हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बहुत गलत। तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। एक बहुत स्पष्ट सी बात है, देवर को नौकरी देने का अगर नियमों में नहीं है। दूसरी बात, ये कोई हम आगे अगर फ्यूचर के लिए देखते भी हैं तो इसे हम ऐसे कहते हैं कि बहुत सही है, तो ये भी शायद सही नहीं हो कि शहीदों के बच्चों को अगर उनका हक नहीं मिले, उनकी वीरांगनाओं को अगर उनका हक नहीं मिले तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं होगा। तो ऐसे मामले में जो संवेदनशील मामला जहाँ पे शहीद अपना पूरे प्राण न्यौछावर कर देते हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके इस बारे में बात की जाए। जो स्टेटमेंट आया नौकरियों को लेकर, सर, अब राजनीतिक का सीएम अशोक गहलोत का जो स्टेटमेंट आया, जो ट्वीट आया, क्या आप उसे सही मानते हैं, या जो सचिन पायलट ने अपना स्टेटमेंट दिया है या उसे सही मानते हैं? देखिए, सचिन पायलट जी हों या अशोक गहलोत जी हो, दोनों ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा है कि शहीदों के बच्चों को, शहीदों की वीरांगनाओं को उनका हक और उनका अधिकार मिलना चाहिए, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं चाहिए। उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हुआ है तो उसको नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया हो।